वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से PSL में 2 नई टीमों की बिडिंग जीतने वाली फर्म्स के नुमाइंदों ने मुलाकात की है और वज़ीर-ए-आज़म ने टीम सियालकोट और टीम हैदराबाद के नुमाइंदों को मुबारकबाद पेश की। कामयाब बिडिंग पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और PCB मैनेजमेंट को खिराज तहसीन भी पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा PSL टीमों के लिए बोली का अमल बराह रास्त नशर किया जो शफाफियत का मुबोलता सबूत है। 2 नई टीमों की शमूलियत से क्रिकेट के फ़रोग़ और नए टैलेंट को उभरने में मदद मिलेगी। ये 2 नई टीमें PSL के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित होंगी। दोनों टीमों की बिडिंग के लिए बैनुल-अक़वामी फ़र्म सामने आई। इस अमल से पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ मिला। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी अब से कुछ देर काबिल सिंध के दौरे पर कराची पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर सिंध के सूबाई वज़ीर सईद गनी ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। मेहमानों को सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला का सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ बताइएगा, वज़ीर आला KP एयरपोर्ट से, कराची एयरपोर्ट से इंसाफ हाउस के लिए रवाना हो गए हैं? बिल्कुल, इस वक्त एयरपोर्ट सिग्नल पर ये मौजूद हैं और काफिले की सूरत में काफी ज्यादा गाड़ियां हैं। इसकी वजह से एयरपोर्ट के अतराफ भी जो है वो ट्रैफिक जैम के मनाजिर हमें नजर आ रहे हैं। जबकि अब तक जो काफिला है वो एयरपोर्ट सिग्नल पर पहुंचा है और एयरपोर्ट सिग्नल से लेकर मेन शाहरा फैसल तक जो है वो ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है और पुलिस की भारी नफरी जो है वो डिप्लॉयड कर दी गई है। वज़ीर आला के इस्तकबाल के लिए जो लोग यहाँ पहुंचे थे उनमें हाथापाई भी हुई, उसके बाद मार कुटाई हुई और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पहुंच चुकी है और एतराफ में तमाम तर सड़कें जो है वो बंद कर दी गई है। कुछ देर बाद ही जो है वो ये काफिला मेन सिग्नल से एयरपोर्ट की जानिब रवाना होगा और यहाँ से फिर इंसाफ हाउस में नर्सरी के करीब पहुंचेगा। इस हवाले से न सिर्फ बहुत ज्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं बल्कि साथ साथ दीगर जो रहनुमा हैं वो भी इनके साथ यहाँ पहुंचे हैं और उनकी जानिब से भी इस्तकबाल किया गया है। कारकुनान की जानिब से शदीद नारेबाजी भी यहाँ की गई और उसके बाद पुलिस की नफरी की जानिब से तमाम तर हडर्स लगाकर एयरपोर्ट आने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं। अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है और शहरियों से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दरखास्त की जा रही है कि एयरपोर्ट के मुतबादिल जो रास्ते हैं उन्हें इख्तियार किया जाए और एयरपोर्ट आने वाले तमाम तर रास्तों को सील किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बेहतरी की बजाय दूसरे सूबों के दौरे कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जराइम का खात्मा नहीं किया जा रहा। तालीम और सेहत का शोबा खराबी का शिकार है और ये लाओ लश्कर लेकर लाहौर और कराची जा रहे हैं। अता तारड़ ने कहा कि PTI काला अदम TTP का सियासी विंग है। ये ख़वातीन को ताने कसते हैं लेकिन TTP की मजम्मत के लिए इनके मुँह से 2 अल्फाज नहीं निकलते। इसीलिए इनके तर्जुमान TTP के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। सिंध हुकूमत ने PTI को कराची में जलसे की इजाज़त देने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि जलसे पर कोई पाबंदी नहीं, PTI को बाग़ जिनाह में जलसे की इजाज़त दी जा रही है। कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अगर PTI किसी ग्राउंड में प्रोग्राम करना चाहती है तो उन्हें ग्राउंड भी फराहम किया जाएगा। कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दो रोज़ कबल एक रूसी ऑयल टैंकर बैनुल-अक़वामी पानियों में अमरीका ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब अमरीका ने कब्जे में लिए गए ऑयल टैंकर के अमले के 2 रूसी अरकान को रिहा कर दिया है। रूस ने इस बात की तस्दीक कर दी है। ऑयल टैंकर अमले के रूसी अरकान की रिहाई पर रूस की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया गया है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से अमरीकी बिजनेस लीडर्स के वफ़द की मुलाकात में सेहत, तालीम, माहौलियात, चाइल्ड लेबर समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने चाइल्ड और बॉन्डेड लेबर के खात्मे के लिए स्टीयरिंग कमेटी बना दी। अमरीकी बिजनेस स्टीयरिंग कमेटी की तश्कील को तारीखी और बर वक्त फैसला करार दिया। चाइल्ड और बॉन्डेड लेबर खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मरियम नवाज़ की क़यादत में माहौलियाती इस्लाहात के मुस्बत नताइज मिल रहे हैं। किसानों को स्टबल बर्निंग से रोकने के लिए 60% सब्सिडी पर 5000 सुपर सीडर्स दिए गए। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक फसलों की बाक़ियात जलाने में 60% कमी वाक़ई हुई है।
ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में दीगर बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी हैं जो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। तेहरान और मशहद में गुज़िश्ता रात मुजाहिरीन ने मार्च किया। इंसानी हुकूक़ के ग्रुपों के मुताबिक एहतजाज ईरान के तमाम 31 सूबों में 100 से ज़ायद शहरों तक फैल चुका है, जिसमें अब तक 45 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। 2200 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईरान अवाम से खिताब में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई ने अवाम से इत्तेहाद व यकजहती बरकरार रखने की अपील की। कहा, कुछ फसादी अनासर अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाकर अमरीकी सदर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। आयतुल्लाह अली ख़ामनई ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें। ईरान किसी गैर मुल्की ताकत के लिए काम करने वाले किराए के फ़ौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और यहाँ खबर है, अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि वेनेज़ुएला सियासी कैदियों की बड़ी तादाद को बतौर अमन की अलामत रिहा कर रहा है। वेनेज़ुएला पर हमले की दूसरी मुतवक्किल लहर को मनसूख कर दिया गया है। तमाम बहरी जहाज़ हिफाजती और सिक्योरिटी मकासद के लिए अपनी जगहों पर, अपनी पोजीशंस पर ही तैनात रहेंगे। बड़ी तेल कंपनियां कम से कम $100 बिलियन की सरमायाकारी करेंगी। ट्रंप आज बड़ी तेल कंपनियों के जो CEOs हैं उनसे वाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। जवाहिरात और कीमती पत्थरों के शोबे की इस्लाहात के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी। वज़ीर आज़म की पॉलिसी फ्रेमवर्क के मुताबिक इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान में जवाहिरात और कीमती पत्थरों के वसी ज़खायर मौजूद हैं। तरजीही बुनियादों पर जियोलॉजिकल सर्वे से ज़खायर के जोग्राफी और मालियत का तयन किया जाए। तमाम मुतल्लिक़ा इदारे, सूबाई हुकूमतों, स्टेक होल्डर्स की मुशावरत यकीनी बनाई जाए। पॉलिसी फ्रेमवर्क में बैरूनी सरमायाकारी के लिए मौजूद माहौल को तरजीह दी जाए। रवां बरस मुल्क में जेम स्टोन से मुतालिक 2 मिसाली सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएँ। स्मगलिंग के सद्देबाब और कानूनी बरामद से अरबों डॉलर ज़रिए मुबादला का हुसूल यकीनी बनाएंगे। और यहाँ आपको बताएं कि PSA कराची ओपन गोल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के मोहम्मद अशर बागी ने पाकिस्तान के नूर जमान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त दी। इससे पहले मिस्र के मोहम्मद ज़करिया हांगकॉन्ग के एलेक्स लियो को हराकर सेमीफाइनल में पहुँच गए थे। जबकि वुमेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में मलेशिया की आफिया अजमान ने मिस्र के फेरोज अबुल खैर को शिकस्त दी। स्क्वाश चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। PSL के सीजन 11 में इस बार टीम हैदराबाद भी एक्शन में होगी, जिसकी वजह गुज़िश्ता रोज़ टीम हैदराबाद की PSL में शमूलियत है। इस हवाले से शायकीन कितने पुरजोश है, नईम से जानते हैं। जी बिल्कुल, PSL सीज़न 11 के अंदर इस बार टीम हैदराबाद भी अपने परफॉर्मेंस दिखाएगी और इस हवाले से जो गुज़िश्ता रोज़ PSL के अंदर टीम हैदराबाद की इंडक्शन हुई है, उसके ऊपर हैदराबाद के खिलाड़ी हों, क्रिकेट लवर्स हों, शहरी हों, बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस वक्त भी हम एक ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, लतीफ़ाबाद का अफजाल ग्राउंड है, और हमारे साथ यहाँ पर क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त क्रिकेट कोच भी मौजूद हैं, शकील कायमान। इनसे हम मालूम करते हैं। ये बताइएगा कि PSL की अंदर टीम हैदराबाद की इंडक्शन हो गई है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? जब भी किसी शहर में किसी शहर की टीम खरीदी जाती है ना, उस शहर की क्रिकेट को बूस्ट मिलता है हमेशा। मोहसिन नकवी साहब से हमारी गुजारिश है और PCB से हमारी गुजारिश है कि हमें एक मैच PSL का वो न्याय स्टेडियम में मिल जाए, तो ये है कि बहुत। यहाँ पर जो शहरी हों, क्रिकेट लवर्स हों, क्रिकेटर्स हों, PSL के अंदर टीम हैदराबाद की इंडक्शन पर बहुत ज़्यादा खुश हैं और सबको यही उम्मीद है कि हैदराबाद का टैलेंट भी निकल कर सामने आएगा और हैदराबाद टीम से अपनी एफिलिएशन के साथ PSL के मैचेस देखने में भी इस दफ़ा पिछले माजी के मुकाबले में ज़्यादा इंजॉयमेंट करेंगे।